आप घर से पहला कदम बाहर रखते हैं ना, वहीं से आपको 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स। पर आयुष, आपको कैसे समझ आता है कौन भोगनाथ सिद्धार्थ है और कौन फोटो हम रोज देखते हैं भोगनाथ महर्षि जी की, वैसे ही दिखते हैं? बहुत सुंदर दिखते हैं। एक्चुअली फोटो में आप उनका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। इन 3 दिनों एनर्जी बिल्कुल भरपूर भरमार होगी कि आज सुबह मैंने इंसुलिन नहीं लिया है। यूजुअली मेरी शुगर हाई रहती थी तो ऐसे सिम्टम्स आते थे, पर उस समय नहीं आए। तो मुझे थोड़ा घमंड था कि मेरे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है, तो मुझे तुरंत अपने इस कर्म की सजा मिली। कैसे? तो शुभना इना मेरिकल्स के एक और एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आयुष से बात की थी गुरु पूर्णिमा के बारे में। आयुष के अभी तक 3 गुरु पूर्णिमा हो चुके हैं, जिसमें पहले और तीसरे के बारे में आयुष ने हमें कुछ बताया था। अब पूछते हैं दूसरे गुरु पूर्णिमा के बारे में, कैसे अनुभव रहे आयुष के। ओम सुषुम्ना आयुष। ओम सुषुम्ना दीदी। पलनी में जो गुरु पूर्णिमा के में पहली बार जब माता जी से आप मिले, उसके बारे में बताइए, कैसे रहा आपका अनुभव? उसके थोड़े पहले, पूर्णिमा के उत्सव के दौरान और उसके बाद। एक्चुअली जब गुरु पूर्णिमा स्टार्ट हुई तब तक मैंने वैसे ही 49 डेज डिटॉक्स प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, पर इस बार गुरु पूर्णिमा पलनी में थी। पलनी इज़ इन तमिलनाडु। तो क्योंकि मैं कभी स्टेट से बाहर गया नहीं, या जाता भी था तो मेरी मम्मी बहुत प्रोटेक्शन के साथ भेजती थी। किसी को पहले ही वहाँ बोल देती थी, या कोई साथ जाता था मेरे कि इसको देख लेना, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, हाइपोग्लाइसेमिक ना हो जाए, अनकॉन्शियस ना हो जाए। और डर रहता था उन्हें थोड़ा, पर लेकिन कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसे घटनाएं वर्ती, मतलब ऐसी घटनाएं हुई कि मदर को भरोसा हो गया कि गुरु इसकी रक्षा करते हैं। तो पलनी जाते हुए मैं डर रहा था एक टाइम को, पर मेरी मदर मेरे को एयरपोर्ट पे आके छोड़ गई और आगे बोली थी उस दिन, आगे माता जी तेरी रक्षा करेंगी। पर इससे पहले क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा डर रहा था मैंने प्लान बना लिया था कि फ़्लाइट बुक करने के टाइम पे मैं थोड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा कि मैं पैर पीछे ले लेता हूँ, मीन्स मैं नहीं जाता अभी। पर मदर और जो मेरी वॉलंटियर थी वो उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसे ही प्रीशियस अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। लोग तरसते हैं इस चीज़ के लिए कि गुरु के दर्शन हो जाए, और तू पूरा साल भर ये मांगता था और अब जब समय आ रहा है तो तू घबरा रहा है। तो इनफैक्ट मेरी वॉलंटियर ने ये भी कह दिया था कि मैं तेरे को लेने दिल्ली आ जाऊंगी, पहले वहाँ से तेरे को लेके पलनी चलेंगे दोनों साथ में। पर मैंने मना कर दी थी। उन्हीं दिनों गुरु पूर्णिमा के इंस्ट्रक्शन बताने के लिए एक जूम मीटिंग हुई थी। तो उस जूम मीटिंग में बताया गया था कि जब आप घर से पहला कदम बाहर रखते हैं ना, वहीं से आपको 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स कवर अप कर लेते हैं। आपके साथ जाएंगे, वो गुरु पूर्णिमा में आपके साथ रहेंगे और वापस एंड में आते समय आपको छोड़ेंगे घर तक। मीन्स आपकी पूरी केयर हो रही थी उस समय। तो थोड़ी तसल्ली मुझे मिल गई। और उसी रात को 3 दिन पहले जाने से मैंने अगस्त्य महर्षि जी, महागुरु अगस्त्य महर्षि जी और परम गुरु भोगनाथ महर्षि जी को एक स्वप्न में देखा। वो दोनों ना मेरे भाई के घर पे, मीन्स वी लिव इन नेबर्स, माय ब्रदर्स हाउस एंड दिस इज माय हाउस। तो इधर छत पे खड़े होके, रूफ पे ऐसे इशारे कर रहे थे जैसे आर्किटेक्ट दो आपस में बात कर रहे हो। पर आयुष, आपको कैसे समझ आता है कौन भोगनाथ सिद्धार्थ है और कौन ये जब एस्ट्रल बॉडी में जब मिलते हैं, मतलब हमें दर्शन मिलते हैं ना, तो अपने आप पहचान लेते हैं। या जब आप होश में इंट्यूशन से जब आप होश में आ जाओगे, मतलब आप कॉन्शियस स्टेट में होगे, अवेक स्टेट में, तो इंट्यूशन से स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको बता देते हैं कि हम आए थे। भोगनाथ महर्षि जी को तो मैं चेहरे से पहचानता भी था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक बार पहले भी दर्शन हुए थे और फोटो हम रोज देखते हैं भोगनाथ महर्षि जी की, वैसे ही दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। एक्चुअली फोटो में आप उनका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, वर्ड्स नहीं है आपके पास। आप बाबा जी का भी मैं कभी पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाऊंगा। आप हर बार पूछोगे, हर बार कुछ नया मिलेगा आपको। अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं तो हमें भी हो रहे हैं और मुझे लगता है देखने वालों के भी हो रहे होंगे। तो जब
दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है, पर इतना समझ आ गया कुछ दिव्य प्लानिंग हो रही है, कुछ डिवाइन प्लान हो रहा है। और थोड़ा डर और निकल गया मेरा कि सब कुछ सही होगा। तो नेक्स्ट डे मैं निकला, जैसे हमें समझाया गया था कि घर से बाहर निकलते ही पूरा टाइम इस अवस्था में मेडिटेटिव स्टेट में रहना, क्योंकि इन 3 दिनों एनर्जी बिल्कुल भरपूर भरमार होगी। आपकी बकेट छोटी पड़ सकती है पर एनर्जी कम नहीं होगी, तो जितना हो सके आप रिसीव करो। तो जितना टाइम मैं बचा सकता था, मैं ओमकार का जाप करते हुए जा रहा था। तो एयरपोर्ट पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं कभी फ़्लाइट में बैठा नहीं था। अच्छा, ये आपकी पहली फ्लाइट? पहली फ़्लाइट थी। वाह। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर मैंने देखा कि अननोन लोग हैं जो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, और सेफली मैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ पे दूसरे सुषुम्ना क्रिया योगी मिल गए और आगे की जर्नी बहुत स्मूथ चली। अब यहाँ पे आया, होटल में आया, तो शाम को पब्लिक क्लास थी माता जी की। पहली बार माता जी को फिजिकल बॉडी में देखा, पर ज़्यादा करीब नहीं गया था उनके। जैसे माता जी ने पब्लिक क्लास ली और मैंने अटेंड की, और फिर मुझे अचानक ध्यान आया पब्लिक क्लास ख़त्म होने के बाद कि आज सुबह मैंने इंसुलिन नहीं लिया है, शाम में भी मैंने इंसुलिन नहीं लिया है। दिन में 2 बार लेते हैं वैसे? दिन में 2 बार लेते हैं, कभी कभार पहले दिन में 3 बार भी चलता था, पर मैंने इंसुलिन नहीं लिया। यूजुअली इंसुलिन जब हम डिले करते थे ना, तो क्या होता है 1-2 घंटे में तबीयत बिगड़ने लग जाती है, सिर्फ दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है सब लोग दबा रहे हैं सर को, सिर फट जाएगा, इतना दर्द होता है, इतना मतलब पेन को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उसको। और यूरिन आपको बहुत ज़्यादा आएगा और आपकी तबीयत बहुत बिगड़ने लग जाएगी, मीन्स कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत होने के चांस होते हैं। कोई इमरजेंसी भी लग सकती है, मेडिकल इमरजेंसी, कीटो एसिडोसिस या ऐसी चीज़ें अगर काफ़ी समय तक रहती है तो। पर उस दिन नहीं लिया। यूजुअली मेरी शुगर पहले काफ़ी हाई रहती थी, तो ऐसे सिम्टम्स आते थे, पर उस समय नहीं आए। शाम को रूम पे पहुंच गया। ये तो चमत्कार ही है कि जो दिन में 3 बार इंसुलिन लेता हो, हाँ वो बिना एक बार लिए हुए जी, फिर भी स्वस्थ रहे। और ये बात सोच के पहले मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं डिनर भी कर चुका था। अब दोबारा इंसुलिन लेने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो जब तक काम करता तब तक मैं कुछ खा नहीं पाता। पर लेकिन एक गुड न्यूज़ मिल गई कि कल माता जी सुबह 9 बजे न्यू सुषुम्ना क्रिया योगी से मिलेगी, और इस गुड न्यूज़ के साथ मैं सो गया। मतलब मुझे काफ़ी अच्छी नींद आ गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3:30 बजे मेरी वॉलंटियर आई, मुझे बोलती है कि हमारा ग्रुप ना पलनी टेम्पल जा रहा है, तो क्या तुम चलोगे? अब मुझे लोकल लैंग्वेज वहाँ आती नहीं थी, और मैं चाहता था कि एक बार भगवान कार्तिकेय के इस मंदिर के दर्शन किए जाए, भगवान कार्तिकेय के दर्शन हो वहाँ पे, और परम गुरु भोगनाथ महर्षि जी के जी, क्योंकि दो कारण थे वहाँ जाने के। पर थोड़ा मुझे उस समय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी था, वो मुझे काफ़ी तंग करता था, इन द सेंस कि मैं यूजुअली दिन में 3 बार नहाता था, इतनी प्रॉब्लम चलती थी। और मंदिर जैसी जगह में मैं बिना नहाए नहीं जा सकता था, डर रहा था, पर लोकल लैंग्वेज आती नहीं थी। अब सोच रहा था कि जाऊं या ना जाऊं, टाइम हो गया था, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। पर इतना पता था कि लोकल डीटी जो होते हैं ना, वो तब जब आपको परमिशन देंगे तभी आप उस टेम्पल में एंटर कर सकते हो, उनके दर्शन उनकी परमिशन से ही मिलते हैं। तो अंदर अंदर मन में प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अगर कुछ गलती हो रही हो ना तो मुझे रोक लेना, मासूम बालक हूँ आपका, मुझे क्षमा कर देना, आपके दर्शनों की प्यास बहुत ज़्यादा है, मैं आना चाहता हूँ। और चल दिया। बाय कोइंसिडेंस कि मैं मन मन में यहाँ तक बोलने लग गया था कि सीढ़ियों पे मेरा पैर फिसल जाए अगर मुझसे कोई गुनाह हो रहा हो, तो हड्डी टूट जाए, पर लेकिन मुझ पे पाप कर ना चढ़ जाए कोई। बहुत घबराता था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अचानक जब हम वहाँ पहुँचे तो उस ग्रुप में सब लोगों ने प्रेफर किया कि वो मिनी ट्रेन होती है वहाँ पे उस टेम्पल में, उससे जाए। तो मैं आशा कर रहा था कि सीढ़ियों पे ऐसे ऐसे मेरा पाँव टूट जाए अगर गलत कर रहा हूँ, तो भगवान ने कहा और कंफर्ट से आ जा। ऊपर गया, मोरों के चहकाने की आवाज़ आ रही थी, समझ गया कि भगवान कार्तिकेय हैं। आज
मेरी मॉर्निंग रियल सेंस में गुड हुई है। तो और ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन करने थे हमें, ये टारगेट रखा हुआ था सबने। तो वहाँ पे गए, दर्शन किए, और टू माय सरप्राइज भोगनाथ महर्षि जी की जब हम सेक्शन में गए जिस टेम्पल में, तो सबसे ज़्यादा प्रसाद मुझे मिला। उसके बाद हम थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि माता जी ने बुलाया हुआ था, तो फटाफट माता जी के पास जाना था, होटल में जाने के लिए रवाना हो गए आगे। तो माता जी के पास गए, तो माता जी को जब देखा तो मुझे अपने मदर की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने कहा था कि कभी अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए ना माता जी से बोलियो कि उसे भी दीक्षा मिल जाए, क्योंकि मेरी मदर को मेरे में बहुत चेंजेस दिखे थे। एक्चुअली मेरी मदर ही फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने ऑब्जर्व किए काफ़ी ज़्यादा चेंज, बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों ने। तो मदर ने बोला कि उसके लिए मांग लियो। तो जब मैं वहाँ गया तो दिमाग में ये बात थी, सब एक एक करके माता जी के पास जा रहे थे। माता जी सबको स्टेज पे अपने ब्लेसिंग्स दे रही थी और एक रुद्राक्ष दे रही थी। तो जिसने एक्सपीरियंस शेयर किए सबको रुद्राक्ष दिए गए थे। सब न्यू कमर्स थे, सबने किए। जब मेरी बारी आने वाली थी ना, तो मुझे थोड़ा घमंड था कि मेरे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है, तो मुझे तुरंत अपने इस कर्म की सज़ा मिली। कैसे? जब मेरी टर्न आने वाली थी वो ही स्किप हो गई और नेक्स्ट रो की टर्न स्टार्ट हो गई। सिर्फ मैं ही एक बच्चा था जो रह गया था, जो माता जी के पास नहीं जा पाया, और मैं वहाँ थोड़ा नाराज हो गया, मुंह फुला के बैठ गया। पर लेकिन अंदर अंदर मुझे पता था ये मेरे ही कर्म की सजा है। जो घमंड मुझे आ रहा था उसकी जरूरत नहीं है किसी को, पर लेकिन ये दिखाने के लिए कि मेरे कर्म ने मुझे सजा दी है, ये मुझे दिख गया। उस समय थोड़ा उदास होने लग गया। माँ से बच्चे की उदासी नहीं देखी जाती। गुरु माता जी ने भाप लिया कुछ हुआ है। माता जी ने शायद अपनी पावर से किसी वॉलंटियर को इंस्ट्रक्ट किया कि इसको भेजा जाए। तो वो पीछे से एक वॉलंटियर आई, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा 2 रो और हो चुकी है, तुम गए नहीं हो, अब तुम चले जाना, तुम ही रह गए हो। मैं खुश होके चला गया, माता जी के पास गया तो एक्सपीरियंस बताने का समय चला गया था, काफ़ी लेट हो गई थी। तो जैसे ही उनके करीब गया, मेरा मतलब कहते हैं ना जैसे सुध-बुध खो जाती है व्यक्ति की, एक नेचुरल थॉटलेस स्टेट आने लग गई। जो मदर ने बोला था वो तो मैं भूल गया, वहाँ जाके मैं बिल्कुल स्टेज पे बैठ गया। मेरे समझ ही नहीं आया क्या बोलना है माता जी से, ऐसे हाथ खड़े करके उनके आगे ऐसे बैठ गया। बहुतों के साथ होता है। तो माता जी देख के मुस्कुराई, उन्होंने थोड़ा दृष्टिपात किया, आंखों में आंखें डाल के दृष्टिपात करती है, एनर्जी पास की माता जी ने। एक रुद्राक्ष लिया, हाथ में दिया और बोली इट इज़ वेरी 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 पावरफुल। 3 बार वेरी लगाया माता जी ने, और ये बोल के मैंने ऐसे ऐसे हल्के से सिर हिला दिया और वहाँ से पीछे नीचे स्टेज से उतर के आ गया। थोड़ी देर में ना मेरी वॉलंटियर बार बार मेरा वहाँ वहीं साथ में बैठी थी वो, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के ना मेरी मुद्रा लगवा रही थी। मुझे याद आया, मतलब ये बात की बात है, याद आई तो उस दिन भी मैंने सुबह इंसुलिन नहीं लिया, क्योंकि हम मंदिर चले गए थे। हमने सोचा था मंदिर से आएंगे फिर इंसुलिन लगा लेंगे, फिर नहा के माता जी के पास जाएंगे, पर लेट हो गए थे, माता जी के पास डायरेक्ट चले गए थे। जैसे मंदिर गए वैसे ही जैसे परम गुरु के पास गए वैसे गुरु माता जी के पास चले गए। तो वो बार बार ऐसे मुद्रा लगवा रही थी, मैं बार बार खोल देता था, वो बार बार लगवाती, मैं बार बार खोल देता। हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा था, हाथ कांप रहा था बुरी तरह, थोड़ा इरिटेशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया में, मतलब शुगर जब नीचे जाती है तो हाथ कांपते हैं, इरिटेशन होती है, कंफ्यूजन की स्टेट आने लग जाती है, आपकी समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो। मैं कभी ऐसे करता नहीं कि मुद्रा लगाई हुई को ऐसे झटके से तोड़ दूं, पर उससे पता लग रहा था कि सीवियरिटी ज़्यादा थी। अचानक माता जी ने ना एकदम स्टेज पे कोई अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, कुछ क्रिया योगी, पर माता जी ने एकदम से दृष्टि मेरे पे स्थिर कर ली, और स्थिर करके 4-5 सेकंड उन्होंने मुझे देखा। 4-5 सेकंड उन्होंने मुझे देखा तो मैंने इधर साथ में मेरे वॉलंटियर ने तुरंत मुद्रा फिर से लगा दी और हाथ दबा दिया थोड़ा।